नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन शो सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। रायपुर से आ रही बड़ी खबर, महादेव सट्टा ऐप मामले में आरोपियों की रिमांड हो चुकी है अब तय। दरअसल ईओडब्ल्यू के रिमांड पर महादेव सट्टा ऐप के आरोपी रहेंगे, जिसमें रितेश यादव, राहुल वक्टे 6 दिन के रिमांड पर अब लिए जाएंगे। 30 अप्रैल तक आरोपियों से पूछताछ करेगी ईओडब्ल्यू। मिल रही जानकारी के अनुसार महादेव सट्टा ऐप के इन आरोपियों को अब रिमांड पर 6 दिन तक रखा जाएगा, जिसमें रितेश यादव और राहुल वक्टे 6 दिन की रिमांड पर 30 अप्रैल तक ईओडब्ल्यू की हिरासत में रहेंगे। महादेव सट्टा ऐप के आरोपियों की रिमांड 30 अप्रैल तक मिली है। अब इस रिमांड में पूछताछ के दौरान और क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, क्या और गिरफ्तारियां इस दौरान हो सकती हैं, यह भी देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू को मिली इस जमानत में 6 दिन का समय दिया गया है। 30 अप्रैल तक यह जमानत रहेगी, जिस पर युगल तिवारी से बात करेंगे, हमारे सहयोगी, उनसे जानेंगे। युगल, कोर्ट में पेशी के बाद ये आज 6 दिन की रिमांड मिली है, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उसके बाद 6 दिन तक के जो न्यायिक जो इन्हें रिमांड पर दिया गया है और आगे की पूछताछ इन पर की जाएगी। और सबसे खास बात यह है कि जो राहुल वक्टे है वो हवाला के पैसे को लेता था और इसे चंद्रभूषण वर्मा है, जो पहले भी आरोपी है और जेल में जा चुके हैं, उन तक पहुंचाने का काम करता था। अभी प्रारंभिक जांच है, उसमें इसी तरह का जो पता चला है। राहुल के नाम पर 3 रजिस्टर फर्म भी है, तो ये कहा जा सकता है कई अहम जानकारियां हाथ लगी है। जानकारी ये भी मिली है कि बड़ी मात्रा में आरोपी कैश का लाने ले जाने का काम करता था। तो ये अहम जो कड़ी है उसे जो महादेव सट्टा ऐप को लेकर के अब खुलासा हो सकेगा। और इनसे जब 6 दिनों की रिमांड पर ली गई है तो पूछताछ की जाएगी। आने वाले समय में और भी जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारियां हैं वो हो सकती है। और कई आरोपी अभी भी जेल में बंद है, निरुद्ध हैं, उनसे भी इससे पहले भी एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने जा करके पूछताछ की थी। लेकिन अभी जो आरोपी पकड़े गए हैं वो मुख्यतः रूप से जो फर्म के माध्यम से पैसे का लेन देन करते थे और जिन्हें पहुँचाया जाता था, उन तमाम लोगों के जो कड़ियाँ हैं उसे पिरोया जाएगा और आगे और भी गिरफ्तारियाँ हैं वो हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, अगली खबर रायपुर से। आपको बता दें कि अनिल टुटेजा को 5 दिन की रिमांड पर स्पेशल कोर्ट ने ईडी को सौंपा है। दरअसल ईडी की रिमांड पर पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, आबकारी घोटाला मामले में आरोपी अनिल टुटेजा, जिन्हें स्पेशल रिमांड पर भेजा गया है, और रिमांड पर सौंपे जाने के बाद ईडी की द्वारा पूछताछ में क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ तथ्य सामने आएंगे, इस पर रहेगी हमारी नजर। स्पेशल कोर्ट ने ईडी को रिमांड पर भेज दिया है, ईडी को सौंपा है अनिल टुटेजा को। और आबकारी घोटाला मामले में आरोपी अनिल टुटेजा, जिन्हें ईडी की रिमांड पर भेजा गया स्पेशल कोर्ट के निर्देश के बाद, 5 दिन की रिमांड की अवधि रहेगी। और इसमें पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा से पूछताछ में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, ये देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें कि ईडी के द्वारा रिमांड के दौरान पूछताछ में क्या कुछ तथ्य सामने आएंगे, ये काफी कुछ निर्भर करेगा आगे शराब घोटाला मामले पर ईडी के द्वारा जो कदम उठाए जाने उसके संबंध में अनिल टुटेजा के द्वारा दिए गए बयान या पूछताछ के दौरान रखे गए तथ्य, काफी कुछ इस पर निर्भर करेगा कि आगे क्या एक्शन ईडी का इस पूरे मामले में, शराब घोटाला मामले में रहेगा, जिसमें कि अब तक कई पूर्व अधिकारियों के नाम सामने आ चुके हैं, कई शराब कारोबारियों से पूछताछ हो चुकी है और कई शराब कारोबारियों की अभी और गिरफ्तारी होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा राजनीतिक रसूख रखने वाले कई बड़े राजनेताओं तक भी हाथ ईडी के पहुंच सकते हैं। बहरहाल देखना होगा कि अनिल टुटेजा के 5 दिन की रिमांड के बाद क्या कुछ तथ्य अब तक। आपको बता दें कि ईडी की रिमांड पर अनिल टुटेजा को भेजा गया है और आबकारी घोटाला मामले में अनिल टुटेजा इस वक्त रिमांड पर हैं, 5 दिन की रिमांड पर। और